जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला आया। वही बड़ी खबर जबलपुर के मझौली थाना अंतर्गत दर्ज जबलपुर मझौली थाना क्षेत्र में रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। पिता ने नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया। बेटी के गर्भवती होने पर मेडिकल अस्पताल में उसका गर्भपात करा दिया। पुलिस ने आरोपी पिता पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि 14 साल की किशोरी माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ रहती है। वह परिवार के साथ ईंट भट्टा में काम करती है। जनवरी में पिता ने उसको डराकर बलात्कार किया। मार्च में किशोरी के नाना की मृत्यु होने पर उसकी मां और भाई बहन वहां गए। बेटी को अकेला पाकर पिता ने फिर उससे दरिंदगी की। मेडिकल में भर्ती कराया। किशोरी को 4 जुलाई को पेट में दर्द हुआ। पिता उसे मेडिकल अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि वह 4 माह की गर्भवती है। वहां उसका गर्भपात किया गया। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी जानकारी मझौली पुलिस को दी। पुलिस ने किशोरी की पूछताछ की तो पिता की करतूत का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मझौली थाना अंतर्गत एक नाबालिग बालिका ने की तबीयत खराब होने पर वो मेडिकल में उपचाररत वहाँ इलाज के लिए वहां गई थी। वहां पर डॉक्टर के द्वारा 4 महीने का गर्भ बताया गया। जब पूछताछ किया गया तो इसके पिता ने बताया कि ये कहीं गुजरात कहीं गई थी, इस कारण ये घटना हुई होगी। बाद में जब इसमें हमने इसका डीएनए कराया तो इसमें ये निकल कर आया कि पिता ने ही उसके साथ गलत संबंध स्थापित किए थे और जिसके कारण वो गर्भवती हुई थी। इसमें अपराध दुष्कर्म का और पॉक्सो एक्ट का दर्ज कर पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किस थाना अंतर्गत का ये मामला है? ये थाना मझौली के अंतर्गत का मामला है। इसमें पिता के ऊपर अपराध दर्ज किया? हाँ, इसमें खुद पिता ने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। ये प्रूफ होने पर इसमें अपराध दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। शातिर बदमाश मान्या सुरभि हथियारों के साथ गिरफ्तार। जबलपुर शहर के कुख्यात बदमाश सागर वाल्मीकि उर्फ मान्या सुरभि को उसके एक साथी विक्रम वाल्मीकि के साथ पुलिस ने तलवार और कसैया चाकू सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना संजीवनी नगर पुलिस द्वारा की गई। चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर उप निरीक्षक दिनेश गौतम को सूचना मिली थी कि थाना गढ़ा क्षेत्र का पुराना बदमाश सागर वाल्मीकि उर्फ मान्या सुरभि अपने साथियों के साथ हथियार लेकर धनवंतरी नगर रेलवे अंडरब्रिज धंधुआ के पास खड़ा है और किसी विवाद की फिराक में है। सूचना पर संजीवनी नगर पुलिस टीम ने तत्काल दबिश देकर दोनों युवकों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम सागर वाल्मीकि निवासी 7 क्वार्टर थाना गढ़ा और विक्रम वाल्मीकि 20 वर्ष निवासी लाल बिल्डिंग के पास संजीवनी नगर बताया। दोनों के कब्जे से एक तलवार और एक कसैया चाकू बरामद किए गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की है। थाना प्रभारी संजीवनी नगर बीडी त्रिवेदी के मुताबिक सागर वाल्मीकि उर्फ मान्या सुरभि एक शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध 15 आपराधिक प्रकरण दर्ज है जिनमें मारपीट, दुराचार, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराध शामिल है। सर, एक कुख्यात बदमाश 41 गैंग का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। ये पूरा घटनाक्रम क्या है और कितने हथियार से बरामद हुए? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर श्री संपत उपाध्याय महोदय के द्वारा लगातार क्राइम मीटिंग में और हम लोगों को मौखिक रूप से निर्देशित किया जाता रहा है कि शहर में जो चाकूबाजी और आर्म्स लेकर के लोग घूम फिर रहे हैं, इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में श्रीमान सीएसपी महोदय और एडिशनल एसपी महोदय के निर्देशन में आज सूचना मिली कि थाना गढ़ा क्षेत्र का सागर उर्फ मान्या वाल्मीकि पिता बाबा डोनाट ये अनमुख बाईपास बंधुआ पुल के पास अपने एक साथी के साथ है जो हथियार लिए और किसी घटना की कारित करने के हिसाब से घूम रहे हैं। इस सूचना पर चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर दिनेश गौतम और उनकी टीम को रवाना किया गया जो जाकर के इनको पकड़े हैं और सागर मान्या के पास एक लंबी तलवार नुमा बका जैसी तलवार थी और उसके साथ एक विक्रम वाल्मीकि था, उसके भी भी इसी तरह का बका नुमा तलवार मिला है। ये दोनों को तलवार कब्जे में लेकर के जब्ती विधिवत कार्रवाई की गई और 25 आर्म्स एक्ट का मामला कायम किया गया है। आरोपी जो है सर किसी गैंग से ताल्लुकात भी रखते हैं, इनकी एक खुद की गैंग भी चलती है। ये पुलिस के मामले में संज्ञान में ऐसा संज्ञान में आया था कि इसके पूर्व में अभी तो ऐसा ये सक्रिय नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इनके सदस्य सब जेल में है कि 41 करके ऐसा कोई अपने मन में गिरोह बना के इस तरह का काम करते थे। ऐसा स्टेटस वगैरह लोग लगाया करते थे। अभी वर्तमान में तो इस टाइप का नहीं है कि 41 गैंग के नाम से, तो ये उसी गैंग से संबंधित सदस्य है और ये सक्रिय सदस्य है और इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मामले गढ़ा थाना और अपने संजीवनी नगर और आसपास के थानों में दर्ज है। किस तरह की कार्रवाई की गई है इस बदमाश के साथ? ये इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। पूर्व में भी इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और मारपीट के 307 के इस तरह के मामले पंजीबद्ध है।
वर्तमान में ये आरोपी जेल से छूटा है। हाँ, ये आरोपी जेल से छूटा था और छूट आने के बाद भी ये अपने साथियों के साथ सक्रिय था। ऐसी सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी अपराधों की राजधानी बन गई है। यहाँ पर बदमाश अभी तक चोरी छिपे वारदातों को अंजाम दिया करते थे, पर अब हालात ऐसे बन गए हैं कि खुलेआम मारपीट चाकूबाजी कर रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है। ताजा मामला एक बार फिर सामने आया है, जब गोरा बाजार और माड़ोताल में खुलेआम 2 लोगों के साथ मारपीट की गई है। पुलिस दोनों ही मामले से हालांकि अभी तक अनभिज्ञ है। पुलिस का कहना है कि वीडियो को संज्ञान में ले लिया गया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। पहला वीडियो गोरा बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां 3 लड़के मिलकर एक ऑटो चालक के साथ मारपीट कर रहे हैं। 26 सेकंड का यह वीडियो बता रहा है कि कैसे जबलपुर में अराजकता फैली हुई है। वीडियो में 3 लड़के एक ऑटो चालक के सरेआम मार रहे हैं और लोग वहां खड़े तमाशा देख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि विवाद की वजह क्या है इसकी जानकारी नहीं है, पर गुरुवार को यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ऑटो चालक के साथ मारपीट करने वाले कौन है और आखिर क्यों उसे मार रहे हैं, यह पुलिस के साथ साथ जबलपुर वासियों के लिए भी सवाल बना हुआ है। वहीं दूसरी वीडियो जबलपुर के माड़ोताल थाना स्थित दीनदयाल चौक के पास का सामने आया, जहां पर कि एक व्यक्ति फोन पर बात करते हुए सड़क पार करता है। सामने कुछ लड़के खड़े रहते हैं, जिसके बाद विवाद शुरू हो जाता है। इस बीच 3 लड़के आए और चाकू से हमला कर दिया। एक लड़का ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर रहा था। दोस्त के साथ आए 2 लड़के उसे थप्पड़ मार रहे थे। बीच सड़क पर मारपीट होते देख लोगों की भीड़ बढ़ लग गई, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि गोरा बाजार में जिस ऑटो चालक के साथ मारपीट की जा रही है, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। हमला करने लोग कौन है यह अभी पता नहीं है। एएसपी का कहना है कि दूसरा वीडियो जो दीनदयाल चौक का है, उसमें घायल गौरव वाजपेयी की शिकायत कर पुलिस ने अंशुल खरे और उसके 3 अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। विवाद की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम का एक खत वायरल हो रहा है, जिससे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का मुद्दा फिर उठता दिख रहा है। मुफ्ती आजम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि अपने सभी दस्तावेज तैयार कर ले। दरअसल मध्य प्रदेश मुफ्ती आजम डॉक्टर मौलाना मोहम्मद मुजाहिद रजा पत्र जारी कर मुसलमानों से आग्रह किया है कि सभी देश की नागरिकता साबित करने संबंधित और अपनी पहचान संबंधित सभी दस्तावेज चेक कर ले और कोई चूक है तो उसे सुधरवा ले। उन्होंने कहा कि जन्म, जाति, शादी, संपत्ति, निवासी, मृत्यु से संबंधित सभी दस्तावेज मुसलमानों को अब तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार कभी भी एनआरसी शुरू कर सकती है। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल, तारीख पैदाइशी और हर कागज के नाम की सही स्पेलिंग के साथ होना जरूरी है। राशन कार्ड, पासपोर्ट और बैंक केवाईसी के साथ पासबुक भी तैयार रखें। मुफ्ती आजम ने खत में लिखा है कि हमारे मुल्क में एनआरसी की पड़ताल बहुत जोरों पर चल रही है, जिसका हल्ला पहले भी हो चुका है। एनआरसी, सीए और एनपीआर के मुद्दों को लेकर बीजेपी हुकूमत बहुत उत्सुकता से गौर फिक्र कर रही है। हमें यह बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा कर रखनी होगी, क्योंकि हमारा नाम हर लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया है। एनआरसी किसी भी समय हमारे सूबे में भी लागू हो जाएगी। इससे पहले हमें अपनी नागरिकता को भारतीय साबित करने के लिए कागजात की तैयारी पूरी करनी होगी। दोस्तों, पड़ोसियों की भी मदद करें। मौलाना ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके दस्तावेज दुरुस्त हो चुके हैं तो दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद करें। काल करे सो आज कर पर अमल करते हुए तमाम दस्तावेज को जल्द से जल्द मुकम्मल कर ले। मौलाना ने आग्रह किया है कि घरों में रखे पुराने दस्तावेज संभाल कर रखें और उनकी हिफाजत करें। जरूरी लगे तो लेमिनेशन भी करा ले। क्या अपील की आपने अपने पत्र के सामने देखिएगा। देखिए क्या है, बिहार में अभी इलेक्शन कमीशन का जो वो चल रहा है वोटर लिस्ट का मामला, जी ना, तो वो वोटर लिस्ट में जो स्क्रूटनी चल रही है, उस स्क्रूटनी के पसे पर्दा हो सकता है कि एनआरसी भी शुरू हो गया हो। क्योंकि देखिए एनआरसी का हल्ला पहले भी हुआ था। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उसी टाइम एनआरसी वगैरह का हल्ला होने लगता है, सीए का हल्ला होने लगता है। तो बहरहाल ये तो मैंने जो लेटर जारी किया है वो सिर्फ समाज को आगे के समय के लिए एनआरसी के लिए अपनी तैयारी रखने के लिए जारी किया है कि अगर आपके पास दस्तावेज़ अभी मुकम्मल नहीं है तो उनको थोड़ा सा समय निकाल के आप दस्तावेज़ अपने मुकम्मल रखिए। और दस्तावेज़ के लिए आपको कहाँ से सहायता मिलेगी, ये तम समाजी कार्यकर्ता जो लोग हैं वो उसमें मदद करेंगे और इन पेपर्स को बनाने में पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। ज़रूरत क्यों आन पड़ी अचानक से? ज़रूरत क्यों आन पड़ेगी वाली बात नहीं है। ये तो आज नहीं तो कल हमें पेपर्स तो तैयार करना ही है, और एक पेपर एक दिन में तो तैयार होता नहीं।
अगर किसी का डेथ सर्टिफिकेट आप बनवाने जाओ या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाओ तो कम से कम 15 दिन 1 महीना तो लग ही जाता है। अभी जैसे कल ही मैं एक क्लिप देख रहा था कि 1 महीने का समय दिया गया है उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने के लिए, जिनकी वोटर लिस्ट में नाम है और जिनकी आशंका हो सकती है कि जिनको नाम नहीं है। 1 महीने का टाइम दिया गया। आप 1 महीने में अगर अधिकारी गण बना कर दे देंगे तो ये उनकी मेहरबानी, और नहीं बनाए तो वोटर लिस्ट नाम कट जाएगा। ये स्थिति हम नहीं चाहते कि हमारे शहर में पैदा हो, इसलिए उसको देखते हुए जो है मुस्लिम समाज से आग्रह किया गया है कि अब समय रहते हुए आप लोग थोड़ा जागरूक हो जाएं और जागरूक होकर अपने पेपर्स को तैयार कर लें। एनआरसी को लेकर सरकार ने अब तक कोई ऐसा आदेश या कोई बातचीत नहीं की। संभावनाओं के तौर पर आप चाहते हैं कि सभी जो बात पहले हो चुकी वो दोबारा कभी भी शुरू हो सकती है, ठीक है ना। सरकार की तरफ से एनआरसी वगैरह सीए वगैरह के लिए पहले भी बोला जा चुका है, ठीक है ना। तो हम ये नहीं मान रहे हैं कि बात ख़त्म हो गई, हम तो ये मान रहे हैं कि बात है। ये है कि अभी उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये तो खैर अलग बात है, मगर हमें अपनी तैयारी रखना ज़रूरी है। बिहार में इस तरह की स्थिति बनी। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बिजली का तार टूटने से गई लोमड़ियों की जान। जबलपुर के थाना बरेला अंतर्गत बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। ये मामला गौरकटिया घाट का है, जहां बिजली का तार टूटने से 3 लोमड़ी जंगली सियार की मौत हो गई, जो खेत में मरे हुए अवस्था में मिले। जानवरों की करंट लगने से मृत्यु हुई है। इसमें एमपीबी की लापरवाही है, जिसमें कंप्लेन करने के बाद भी बिजली विभाग द्वारा अनदेखी की गई है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। और अब ग्रामीण जान हथेली पर रखकर खेतों में काम कर रहे हैं। यदि बिजली विभाग द्वारा ऐसी ही लापरवाही चलती रही तो किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। ये क्या घटना हो गई, कहाँ पे है ये जगह? ये अपने गौर और कटिया घाट के बीच में है। कल तार टूटने से 3 लोमड़ी की जान चली गई। अपन ने बिजली वालों को कंप्लेन भी किए थे, तो उन्होंने बोला आ रहा है, वो नहीं आ पाए। तो 3 लोमड़ियों की रात में जो भी टाइम रहा हो तो वो चिपक गई उसमें। तार टूटा हुआ है। और हमारी लेबर भी निकल रही थी, अभी रोपा लग रहा है कल से, तो कोई बड़ी दुर्घटना ना हो इसके तहत कुछ किया जाए। और जो अपने गाय भैंस भी आते हैं यहाँ पे चरने के लिए, तो उनको भी कुछ नुकसान ना हो, कुछ ऐसा किया जाए कि भाई जल्दी वो लाइट बने। नाम आपका? मेरा नाम है विजय कुशवाहा। जगह का नाम? जगह अपनी जो है गौर नदी और कटिया घाट के बीचों बीच।